अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का सिलसिला जारी है और मौलाबस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। आज जिस बकफ्लावर रेमेडी के बारे में मैं बताऊँगा वो है एस्पन। एस्पन बकफ्लावर रेमेडी को अगर हम शॉर्ट में देखें तो मुख्तसर ऐसा खौफ जो कि एक अजनबी खौफ है जिसको कोई शख्स बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उस शख्स को ख़ुद भी नहीं मालूम कि उसको किस चीज़ से घबराहट या परेशानी या एनजाइटी हो रही है, और वो खौफ उसके दिल में बैठ जाता है जिसकी वजह से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और अगला शख्स आसानी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है कि ये शख्स परेशान है। और अगर आप उससे पूछें भी तो वो उस खौफ के बारे में बता नहीं सकेगा, और या बताना भी चाहे तो वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा उस चीज़ को और आसानी के साथ टाल देगा। लेकिन सामने वाले शख्स को उसके चेहरे के पीले हो जाने से उसकी इस खौफ की कैफियत का पता चल जाएगा। कोई भी ऐसा खौफ जो इंसान के दिल में आता है वो हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कुछ खौफ जो हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जज नहीं कर सकते कि हम किस वजह से परेशान हैं। समझ नहीं आती ऐसे शख्स को, ना ही वो समझा सकता है कि उसको किस चीज़ का खौफ है, क्यों वो किसी बात से परेशान है या क्यों डर रहा है। इसकी अलामात एक और बाख रेमेडी है जिसका है मस्टर्ड बाख रेमेडी, उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। बग़ैर इन्फॉर्म किए, बग़ैर कोई इंडिकेशन या बग़ैर कोई अलार्म के इसका खौफ अचानक से आता है और अचानक से ही चला जाता है। जितनी जल्दी से इसका खौफ आया था उतनी ही जल्दी से ये गायब भी हो जाता है इंसान के माइंड से, जिसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ इनके चेहरे से देखकर आप उन चीज़ों को बता सकते हैं। पेशेंट जो है वो का चेहरा पीला पड़ जाएगा, वो पसीने से भीग जाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ना ही तो वो किसी की बात सुनेगा और ना ही वो किसी से बात करेगा। ऐसे लोग जो हैं वो अमूमन घबरा जाते हैं। कभी कभार लंबी कैफियत भी उनकी चलती है, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं होती और जल्द ही वो इस कैफियत से बाहर आ जाती हैं। उनके इस डर की वजह एक नामालूम खौफ है जो उनके दिल में बैठ गया है, जिसकी वजह से उनको खुद भी नहीं मालूम, उनके पूछने पर वो खुद भी बता ही नहीं सकते कि उनको किस चीज़ का डर है। वो जल्द जो है वो घबरा जाते हैं। जैसा कि आमतौर पर गांवों और देहातों में इस चीज़ को देखा गया है कि वहाँ पर अक्सर लोग जो है वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि फ़लाँ शख्स को जिन्नात का साया है और भूत प्रेत ने उन लोगों को कब्जे में कर लिया। और जब वहाँ पे जाके देखें तो आपको एक चीज़ साफ मिलेगी कि उस शख्स के चेहरे से इसकी खौफ की कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, लेकिन उस शख्स को एस्पिन अगर दी जाती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी वो इंसान जो है वो रिकवर हो जाता है। तो इसलिए एस्पिन के ऊपर जितना बात की जाए, जितनी डीप में जाया जाए उतना ही कम है। तो कुछ इस तरह से एस्पिन जो है वो काम करती है। और चेहरा पीला होने की वजह यह है कि क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं प्रॉपर करता, मुनासिब खून ना जाने की चेहरे की वजह से चेहरे पे इतना खून नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारा चेहरा सफ़ेदी पिलाहट की तरफ माइल हो जाता है खौफ से। क्योंकि जैसे हम कहते भी हैं कि खौफ या घबराहट या किसी शौक़ से इंसान का रंग उड़ जाना, तो इसी यही कहा जाता है कि खून इंसान के चेहरे में इतना नहीं पहुंचता जिसकी वजह से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तो ये बज़ाहिर एस्पिन के जो है वो पेशेंट होते हैं। अब देखते हैं कि एस्पिन दवाई किस तरह से काम करती है। ये तो थे एक जनरल सिम्टम्स जो हैं।
सबसे पहले ख़वातीन का ज़िक्र करते हैं कि ख़वातीन की लाइफ साइकिल यानी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज उनकी प्यूबर्टी का है, दूसरा स्टेज उनकी प्रेगनेंसी का है, तीसरा स्टेज उनकी मेनोपॉज का है। तीनों स्टेज के अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली उनके जिस्म में आती है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स तब्दील होंगे, उनकी ब्लड सर्कुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा, उनके मूड पे फ़र्क पड़ेगा। इंसान या तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा या बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा। तो एस्पिन दवाई इन तीनों मौके पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन के अंदर जब वो बच्ची है, उसकी पीरियड शुरू है, जब उसकी शादी हुई, वो प्रेग्नेंट हुई तब, और जब उसका मेनोपॉज शुरू हुआ, तो इसके अंदर बहुत हैरत अंगेज़ तौर पर ये जो है वो असर दिखाती है, क्योंकि इन तमाम फेजेस के अंदर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। इंसान को पसीना आता है, जैसे मेनोपॉज के अंदर है कि इंसान जो औरतें हैं वो अपने आप को इतना ताकतवर महसूस नहीं करती, एनर्जेटिक महसूस नहीं करती, डल हो जाती हैं, उनका आयरन बैलेंस नहीं रहता, उनके मिनरल्स जिस्म में पूरे नहीं पहुंचते, और उनकी वजह से उनको हॉट फ्लैशेस आते हैं, उनको गुस्सा आता है। तो इन तमाम हार्मोन्स की चीज़ों को एस्पिन बहुत अच्छी तरह से क्योर करती है। तो अगर ये कहा जाए कि हार्मोन थेरेपी के अंदर अगर कोई सबसे बेहतर दवा है तो वो एस्पिन को हमें नहीं भूलना चाहिए। किसी भी किस्म की हार्मोन थेरेपी के अंदर, चाहे वो लड़कों की है, क्योंकि लड़के और लड़कियां प्यूबर्टी में आते हैं तो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, लड़कों की आवाज़ बैठ जाती है, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, और जो भी जिस्म में चेंजेस आना शुरू होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी एक एस्पिन जो है वो दवाई साबित होती है। अगर फिज़िकली तौर पर देखा जाए तो मेनोपॉज का फेज़ सिर्फ औरतों में आता है, लेकिन अगर फिज़िकली तौर पर को अगर इस चीज़ से निकाल दिया जाए तो मेंटली तौर पे देखा जाए तो कुछ ऐसा ही फेज़ मर्दों के अंदर भी देखा जाता है कि जब मर्द एक ख़ास एज को पहुंचता है, रिटायर हो जाता है, तो बिल्कुल सेम किस्म की मेंटल और फिज़िकल चेंजेस उसके अंदर भी आती हैं। वो अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस नहीं करता, उसे लगता है कि वो लोगों पर बोझ है, अब उसकी वो एज नहीं रही, अब उसका चेहरा भी पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उसमें इतनी ताकत नहीं रही, अब वो उतना खूबसूरत नहीं रहा, और कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को सेक्सुअली तौर पर इतना एक्टिव नहीं समझ सकते, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम से आती हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं उतना जवान तो नहीं रहा, तो अब मेरे पार्टनर के साथ भी शायद या अब मेरे पार्टनर के साथ इस तरह के ताल्लुकात अब मैं नहीं बना सकता, या अब मुझसे होगा नहीं, क्योंकि जो मेंटल सप्रेशन की वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, उसमें एक ये भी है जो कि एक बेसिक एक मियाँ बीवी की एक उसे आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, जो एक चीज़ उनके साथ चलती आ रही है, तो वो अपने आप को इतना प्रोडक्टिव महसूस नहीं करते, और उसकी वजह ये फेज़ ही है। औरतों में मेनोपॉज, और सेम किस्म का मेनोपॉज का फेज़ सिर्फ मेंटल तौर पर देखा जाए तो मर्दों के अंदर भी आता है, लेकिन दोनों ही इस चीज़ से जो है वो सफ़र करते हैं। उसमें जो है वो एस्पेन मर्दों के अंदर भी जो है वो उनकी स्टेज के अंदर काम आ सकती है, जब वो अपने आप को अनप्रोडक्टिव महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे उस एज में जब वो बूढ़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमारी कोई कदर नहीं करता, और इस किस्म की अलामात जो हैं वो उनके अंदर आती रहती हैं। अब बच्चों के अंदर देख लेते हैं। अगर खौफ को देखा जाए, एस्पिन में खौफ पाया जाता है, तो एस्पिन के जो बच्चे हैं वो अचानक से नींद के अंदर चीखें मारकर उठ जाएंगे, सो नहीं सकेंगे, अपने माँ बाप का हाथ पकड़ेंगे कि अम्मी हमें नींद नहीं आ रही, अभी आपको हमें डर लगता है, आप हमारे साथ सोएं, क्योंकि उनको डर लगता है। और वो कभी भी एस्पिन का जो बच्चा है वो लाइट ऑफ किए बगैर नहीं सो सकता, या जिस कमरे में अंधेरा होगा वो नहीं जाएगा जब तक उस कमरे की लाइट ऑन ना कर दी जाए। अगर ख्वाबियों की बात की जाए तो ऐसे बच्चे को डरावने सपने आएंगे, इसके लिए वो बेचारा बच्चा जो है वो सो नहीं सकेगा, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे काले बादल आसमान पर छाए हुए हैं,
और आँखों के आगे बिल्कुल अंधेरा है। ये एक अगर उस शख्स की कैफियत को देखा जाए तो इस तरह से वो महसूस करता है। उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, उसकी शुगर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ पर अब जब शुगर डिस्टर्ब हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर कम ज़्यादा हो रही है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं और ऐसा महसूस होना कि काले बादल से आपकी मेंटल या फिज़िकल सिचुएशन को उन्होंने घेरा हुआ है और आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, तो इसके साथ होम्योपैथिक के साथ आप एस्पिन दें तो बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट काम करेगी। एस्पिन का जो फियर है वो बहुत ही पुरस्रार किस्म का है, बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का है। जैसा कि मैंने बताया कि अक्सर इसका ताल्लुक उन लोगों उस चीज़ों से भी जोड़ा जाता है कि किसी पर जिन या भूत का साया हो जाए। तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे कि अब इसको किसी भी एस्पेक्ट से आप देख लें, एक पेशेंट जिसने ये इजहार किया कि वो जब इस रास्ते से गुज़रता है तो उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं या इस जगह पर कुछ ऐसा है और उसको महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ा, जिसकी वजह से वो खौफ का शिकार हुआ, गालिबन शायद बेहोश भी हुआ। तो उस दौरान जब उस जगह पर डॉक्टर ने एक तो एस्पिन दवाई खाने के लिए भी दी और एस्पिन पानी में एक जैसे स्प्रे बॉटल होती है उसके अंदर उन्हें डालकर उस जगह पर स्प्रे किया जिस जगह से वो गुजरता था। तो उसके बाद उसकी वो कैफियत वैसी नहीं हुई, ना तो उसको डर लगा, ना उसको किसी ने पकड़ा, ना ही वो जिन्नात या भूत जो भी वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे वो तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी वो कैफियत दूर होगी। अब उसको किस तरह से काम किया ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये एक बहुत ही पुरस्कार सी मेडिसन है, लेकिन ये बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर डर के सिम्टम्स के अंदर जो है वो काम आती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ही एक शार्प एज पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, बिल्कुल आखिरी किनारे पर, और बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही जैसे कि एक शख्स पहाड़ी के बिल्कुल एक चोटी पर एक सीधा रास्ता है जिसके दाईं तरफ भी है और बाईं तरफ भी ढलवान है, तो उस ऐसे पेशेंट को ऐसा महसूस होगा कि अगर मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ या तो मैं इधर गिर जाऊँगा या इधर, या तो दाईं की तरफ गिर जाऊँगा या बाईं तरफ गिर जाऊँगा। तो कुछ इस तरह की वो उसकी कैफियत होती है ऐसे शख्स की। और जो एस्पिन का पेशेंट है वो इन चीज़ों से डरता भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि उसके अंदर मिस्टीरियस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है। एक तरफ वो भूत प्रेत और इन चीज़ों से डर रहा है, दूसरी तरफ वो इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट भी रखता है, उनके बारे में जानना पसंद करेगा, उन चीज़ों के बारे में स्टडी ऐसी जगहों पर जाना पसंद करेगा जहाँ पर लोग अमूमन नहीं जाते। तो वो इन चीज़ों से जानना चाहता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, उसमें तजस्सुस होता है, उसकी दिलचस्पी इन चीज़ों की तरफ होती है कि वो इस दुनिया को भी देखे कि यहाँ पर किस किस्म की चीज़ें, किस किस्म की मखलूक रहती हैं, जिसकी वजह से उसमें जानने के लिए उसमें तजस्सुस पैदा होता है और ऐसी जगहों पे जाना, पढ़ना, देखना और वहाँ उन चीज़ों को विज़िट करना, ऐसी जगहों पर जहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो काफ़ी कीन इंटरेस्ट होता है उसके अंदर, वो काफ़ी शौक़ से उन चीज़ों को करता है। बच्चे की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। छोटे होते बच्चे ने माँ बाप को कहा, माँ बाप ने उसकी बात को निगलेक्ट कर दिया, बच्चे ने अपनी वो बात देन में रखी, वो खौफ सा उसके दिल में फैल गया। वही चीज़ वो खौफ और हार्मोन्स की शक्ल में उसकी ब्लड में जाके उस शख्स को जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो कुछ इस तरह से ये मेडिसिन जो है वो वर्क करती हैं। काफ़ी एक मिस्टीरियस किस्म का है ये खौफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टीरियस काइंड्स ऑफ फियर्स हैं, कोई आदमी जंग पर गया, वो खौफ है, घरों में ख़ानदानों में आपस में लड़ाइयाँ हैं, वो खौफ आ जाता है,
अनएथिकल टच ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड, बच्चे को इस तरह से टच किया कि जिसे हम बैड टच बोलते हैं, वो एक खौफ पैदा हो जाना, ये एस्पिन के खौफों को जनरेट कर सकता है। या ऐसा बच्चा जो अपनी ख्यालात और जज्बात को नहीं बता सकता या अपने माँ बाप को नहीं बता सकता लेकिन वो उसके अंदर मेमोरी बैठ जाती है उन चीज़ों की, तो वो बाद में जाके एस्पिन के खौफ के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। क्योंकि एस्पिन का पेशेंट कभी भी उन चीज़ों के लिए अपने आप को नहीं बताना चाहता लोगों को कि मैंने इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि वो खौफ जो है उसको, एक तो उस खौफ का पता नहीं, वो उस खौफ के बारे में बात करने से भी डरता है। एक तरफ उसका इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट भी है और दूसरी तरफ वो इन चीज़ों की तरफ जाना नहीं चाहता, वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करना चाहता। अब यानी कि अगर कह ले कि जैसे कहते हैं अपना केस नहीं रजिस्टर करना चाहता डॉक्टर के पास, तो कुछ ऐसी कैफियत होती है पेशेंट की। और इन तमाम कैफियत, उन चीज़ों को वो अपने दिल के एक कोने में बिठाए रखेगा, वहाँ पर इन चीज़ों को एक साइड पर कर लेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत मिस्टीरियस किस्म की है कि वो खौफ में है लेकिन वो अपने दिल के अंदर एक कोने में, एक खाने में इस खौफ को छुपा लेगा, लेकिन कभी उस चीज़ का इजहार नहीं करेगा किसी भी शख्स पे, जिसकी वजह से वो कभी भी, हम इससे पेशेंट को समझ ही नहीं सकते। और वो बार बार यही कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर का काम है पेशेंट को डायग्नोस करना, लेकिन वो पेशेंट कभी भी अपनी तरफ से नहीं बताएगा कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है या मुझे इस चीज़ से खौफ है या मेरे दिल में या मेरे दिमाग के अंदर एक खौफ सा बैठा हुआ है। और एक और इसके अंदर चीज़ है कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो, उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है, वो आपको बता सकते हैं कि भी अगले कुछ मिनट में क्या होगा या अगले कुछ घंटे के अंदर क्या तब्दीली आएगी। तो ये भी एक उसकी एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उनमें ये खूबी है कि वो अगले आने वाले वक्त को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं। अगर किसी को किसी किस्म का पैनिक डिसऑर्डर हुआ है, उसने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या देखा कि वो उससे सैड हो गया, वो ग्रीफ उसका पीछा नहीं छोड़ती, ये शौक उसे पीछा नहीं छोड़ती, ख़ासतौर पे अनएथिकल टच, बच्चा घबरा गया, उसके अंदर एस्पिन बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर किसी ने किसी के साथ फिज़िकल अब्यूज़ किया है, उसमें एस्पिन बहुत अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि वो एक खौफ जो है वो उसके दिल में जो है वो बैठ गया है। और बाद में जाकर वही शख्स को पैनिक अटैक्स होंगे, जैसा कि जब ख़वातीन में डिलीवरी होती है, अक्सर औक़ात वो उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उनका सिज़ेरियन होता है। और जो भी उनके जिस्म के साथ डॉक्टर जो है वो करते हैं, सर्जन उसकी जिस्म को काटेंगे और दोबारा से रिपेयर करेंगे, तो वो एक प्रोसेस है चलता रहता। और मल्टीपल टाइम अगर ये हो रहा है तो एक वक्त आता है कि वो औरत एक किस्म के शौक में चली जाती है, उसको अपने बच्चे नहीं अच्छे लगते, उसको पैनिक अटैक्स होते हैं, क्योंकि जब वो उसने वो तकलीफ़ देखी थी, क्योंकि जब भी कोई आउटर बॉडी आपके जिस्म को अफेक्ट करती है, कोई चोट, कोई हादसा, कोई फिज़िकल, चाहे वो मैकेनिकल एक्सीडेंट है, तो वो अपनी इफ़ेक्ट आपके ब्रेन पर छोड़ जाता है, जिसकी वजह से बाद में ब्रेन कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है या कुछ अच्छे हार्मोन्स नहीं रिलीज़ कर सकता, जिसकी वजह से इंसान को जो है वो पैनिक अटैक्स होते हैं। फिर इसमें यह है कि जब ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री लिया जाए तो बिल्कुल प्याज की तरह, जब हम प्याज को छीलते हैं तो उसकी एक लेयर उतरती है, दूसरी, तीसरी, तो बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स के अंदर एक खौफ की तह ब तह लगी होती है, जिसको जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को खोलता है, और वो उसके अंदर बिल्कुल प्याज की तरह कुछ उसकी जो सिम्टम्स हैं वो तहों की तरह, लेयर्स की तरह होते हैं। पेट में
गड़बड़ होना, ठंड लगना, बेहोश हो जाना, पेट के अंदर अजीब किस्म की सेंसेशन होना, पैनिक डिसऑर्डर हो जाना, अपने आप पर बर्डन महसूस करना, मुस्तकबिल में क्या हो जाने वाला है उसका खौफ, पता नहीं क्या होगा, मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसे खौफ जो है वो पाए जाते हैं। तो अगर यही चीज़ उसको दिया जाए तो पेशेंट वही जो डरता है आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिम्टम ख़त्म होगी, और ऐसा होगा कि उसमें कुछ सिम्टम ख़त्म हो रही हैं और कुछ सिम्टम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसकी नई सिम्टम्स के मुताबिक उसको दवाई देकर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम रिकवर जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि कोई नया काम शुरू करने लगा, एक अननोन सा फियर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात दिल में आएंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी इन चीज़ों को बता नहीं सकता। जैसे कि नई जॉब करने का खौफ है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट बीट तेज़ हो गई, या अपने एग्ज़ाम के टाइम पर कुछ इस किस्म की कैफियत हो जाती है जो कि एस्पन की चीज़ों को इंडिकेट करती है। मेनोपॉज के अंदर एस्पन किस तरह काम करती है? वो एक खातून के लिए एक बहुत एक ज़िंदगी का एक ऐसा स्टेज आता है जिसके अंदर उसकी जिस्म में हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, उसमें एनर्जी नहीं रह रही इतनी, वो अपने आप को परेशान महसूस कर रही है, कंफ्यूज है। तो वो सोचती है कि क्या मैं ऐसी ही रहूँगी, या मैं जब जवानी में खूबसूरत थी क्या मैं ऐसी रहूँगी, क्या मेरा जिस्म ऐसा रहेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है आपका एज के साथ एक डाउनफॉल जिस्म में शुरू हो रहा है, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्या मेरे बाल गिर रहे हैं, क्या मैं उस तरह रह पाऊँगी जिस तरह पहले रहती थी? तो इस तरह के खौफों के लिए जो है वो एस्पेन बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये देख लें इसके अंदर कि ये फेज़ आएगा लेकिन ये फेज़ चला भी जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव अगर माइंड में सोचा जाए कि ये थोड़ी देर के लिए फेज़ आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियड्स ख़त्म हो रहे हैं, मेनोपॉज आ गया है, तो ये फेज़ कुछ देर के लिए आएगा, मेरी चेहरा थोड़ा सा ख़राब होगा, लेकिन ये फेज़ जो है वो मुसलसल नहीं रहेगा, कुछ अर्सा के बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह डिलीवरी के वक्त जो है वो काफ़ी कुछ इंसान की बॉडी में चल रहा होता है, तो अगर ऐसी पेशेंट को एस्पन दे दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है, और वो डिलीवरी का जो अननोन फियर है कि कुछ बुरा ना हो जाए, या ऐसा कहा जाए कि ये तकलीफ़ या परेशानी कुछ ऐसी मुझे ना हो जाए, या परेशान हो जाना एक अननोन फियर की वजह से, उसमें ये काम आ सकता है। और दूसरा जैसे मैंने बताया था, सेम वही कि एक शख्स भी जब एक ख़ास एज को पहुंचता है तो सोचता है कि मैं अब तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं रही, मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करते, मैं जिस्मानी तौर पर इतना एक्टिव नहीं रहा, मैं सेक्सुअल तौर पर इतना एक्टिव नहीं रहा, तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए एस्पिन जो है वो दे सकते हैं। अब इसके अलावा है कि ऐसा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है सोने में क्योंकि रात को उसको खौफ आएगा कि कुछ बुरा ना कि कुछ बुरा होने वाला है, या अनजाने सा खौफ उसको तंग करता रहेगा जिसके लिए उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, या माजी का कोई खौफ है दोबारा कोई ऐसा कोई बात या वाक़या याद आ जाए, तो उसके अंदर जो है वो एस्पिन दवाई जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसी एंजाइटी के लिए। तो इस तरह से ये एस्पिन दवाई जो मैंने बताई थी कि इसके ऊपर हम जितनी बात करें उतना कम है, तो अगर सिर्फ जनरल मेजर हम ये चीज़ बात याद कर लें कि कोई ऐसी चीज़ जो अजनबी है, आपके लिए अननोन है और वो आपको डिस्टर्ब करती है, तो ऐसे खौफ से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए हम एस्पिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हार्मोनल थेरेपी के अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है, टीनेजर्स के बहुत अच्छा काम करती है, प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा काम करती है, और आखिर में जो स्टेज आती है मेनोपॉज उसमें बहुत अच्छा काम करती है।
ये मुख्तसर सा एक तारुफ था एस्पिन की दवाई के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बॉक्सफ्लावर रेमेडी का ये सिलसिला जो है वो और लोगों तक भी पहुँचे और लोग भी इससे जो है वो फ़ायदा उठाएं। अगर आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ अगली दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।